100 दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत अजमेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर एकदम सटीक साबित हो रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों से अन्नासागर के किनारे इस सीवरेज सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो काम महज 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, वो काम आज 5 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। JNURM के तहत शहर में दूसरे चरण में सीवरेज लाइन बिछाने और फ्लो टेस्टिंग का काम चल रहा है। इसके तहत पहले चरण में लाइन बिछने से वंचित रहे वैशाली नगर, कोटड़ा, फैजागर जोन के अलावा शास्त्री नगर पुलिस लाइन के कुछ हिस्सों में सीवरेज लाइन बिछाने के साथ माकड़वाली रोड पर पंपिंग स्टेशन और अन्नासागर झील में 3.5 मिलियन लीटर क्षमता के ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा पुष्कर में सीवरेज लाइन बिछाने और ट्रीटमेंट प्लांट बनना प्रस्तावित है। मिशन के तहत 120 किलोमीटर लाइन नए क्षेत्र में और 60 किलोमीटर सीवरेज लाइन पहले चरण में बचे हुए इलाकों में बिछाई जानी है। अजमेर में ट्रीटमेंट प्लांट लगभग बनकर तैयार है। मिशन का यह प्रोजेक्ट कुल 120 करोड़ की लागत का है। हालात यह है कि ट्रीटमेंट प्लांट का रखरखाव ही निगम को भारी पड़ रहा है। अजमेर विकास प्राधिकरण को सभी 180 किलोमीटर की लाइनों का फ्लो टेस्टिंग कराकर निगम को सौंपना है। एडीए प्रशासन द्वारा भले ही ठेकेदार फर्म से बिछाई गई लाइनों की फ्लो टेस्टिंग कराई जा रही हो, लेकिन निगम प्रशासन के साथ संयुक्त फ्लो टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। धीमी गति के चलते नई लाइन्स भी फ्लो टेस्टिंग होने तक जमीन में बेकार दबी रहेंगी। ऐसा ही हाल RUIDP के तहत बिछाई गई लाइनों का भी है, जिसके कारण कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। सीवरेज लाइन की फ्लो टेस्टिंग अभी एक दिन में 200 मीटर की हो रही है। इससे एक महीने में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की हो पाएगी। एक साल में 72 किलोमीटर और 2 साल में केवल 144 किलोमीटर की ही टेस्टिंग हो पाएगी। फिर भी कुल लाइन 180 किलोमीटर में 36 किलोमीटर बचेगी। इसके टेस्टिंग में 6 माह यानी कुल 2.5 साल और लगेंगे। अन्नासागर झील में ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। सीवरेज लाइन की जब तक जांच नहीं होगी तब तक कनेक्शन भी जारी नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में इस ट्रीटमेंट प्लांट का भी हश्र वैसा ही होगा जैसा अभी खानपुरा तालाब में बने हुए ट्रीटमेंट प्लांट का है। सीवेज ही नहीं पहुंचेगा तो ट्रीटमेंट किसका किया जाएगा। प्लांट के रखरखाव की अवधि ठेकेदार फर्म को 5 साल की दी जाती है। इसके लिए उसे भुगतान भी अतिरिक्त किया जाता है। खानपुरा ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव की अवधि खत्म होने में ही अब केवल 1 साल का समय शेष है। दूसरे चरण की सीवरेज लाइनों में कनेक्शन होने में यदि देरी होती है तो प्लांट पर लगने वाले विद्युत कनेक्शन बिल के साथ रखरखाव का भार भी झेलना पड़ेगा। बावजूद इसके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के JN मामले में टालमटोल करते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अन्नासागर झील में अचानक हुए पानी की भराव क्षमता से ज्यादा आवक होने के चलते ट्रीटमेंट प्लांट के काम में देरी हुई है। देखिए, अजमेर शहर में 2 साइट्स पे ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। एक तो खानपुरा पे है, तो खानपुरा पे 2 प्रोजेक्ट चले थे, एक 20 MLD का है, एक 40 MLD का है। 40 MLD वाला अभी बिल्कुल नया बनकर तैयार होने वाला है, हो गया है, और 20 MLD का पहले हो गया था, उसको चालू हो गया। किंतु ये 20 MLD और 40 MLD के दोनों हमारे को अभी हैंडओवर नहीं किए गए प्रशासन के द्वारा। जिस कंपनी ने बनाया है, इस कंपनी के ही तत्वाधान में इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए जो लाइनें हैं वो लाइनें बिछी हुई है। इस लाइनों में भी कई लाइनें मिसिंग हैं, तो उसको अमृत योजना के तहत मिसिंग लाइन के अंदर दिया गया है, ताकि अगर कनेक्शन करते हैं तो किसी भी प्रकार से वो पूरा यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचे। तो मिसिंग लाइन्स को भी डालने का अमृत योजना के अंदर प्रावधान किया। अभी लाइन की जो व्यवस्था है, जो हैंडओवर है, वो अभी EDA के पास है। तो कुल मिला के इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से लगभग 40-45 करोड़ रुपए का खर्चे से ये निर्माण हुए थे। अन्नासागर के अंदर एक ट्रीटमेंट प्लांट है जो 13 MLD का है और बिल्कुल अभी चालू होने की अवस्था में आ गया है। बिजली का कनेक्शन हो गया इसको। इसमें जो लाइनें हैं वो लाइन और ये दोनों मिलाकर इसमें 112 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जो बनकर लगभग तैयार होने की स्थिति में है। इसमें जैसे ही ये हो जाएगा, इसमें घरों से कनेक्शन देने का काम शुरू किया जाएगा, ताकि जो अन्नासागर के आसपास का जो क्षेत्र है, इसके पानी को जो नाले नालियों में आता है, घरों का पानी जो है, उसको ट्रीट करके अन्नासागर में डाला जाए। देखो, EDA के ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है, फिलहाल तो अभी EDA को भी नहीं सौंपे गए। ये ट्रीटमेंट प्लांट अभी दोनों बनाने वाली कंपनी के पास ही है, तो अभी संभलाई नहीं गए। हाँ, लाइनें जो इधर की थी, खानपुरा की तरफ जाने वाली लाइनें हैं, वो EDA के पास है। अभी नई लाइन इधर वाली है, वो भी अभी इस कंपनी के द्वारा संभलाई नहीं गई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खामी रही होगी। अब इसको तेज गति से लाया जा रहा है, ताकि EDA और कंपनी और नगर निगम, इन तीनों के तालमेल से जो इस प्रकार के ट्रीटमेंट प्लांट है, उनको चालू अवस्था में लाया जा सके, ताकि इससे शहरवासियों को फायदा हो सके, नाले नालियों पर लोड खत्म हो सके, और जिस प्रकार से नालियों के कारण और नालों के कारण पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन में भी किसी तरह से फायदा हो सके।
नगर निगम में विद्युत व्यवस्था अब सोलर पैनलों के जरिए मुहैया होने लगी है। मंगलवार को स्वामी न्यूज से बात करते हुए निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर की फर्म से 30 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया गया है। नगर निगम कार्यालय की छत पर 150 वाट के 125 पैनल्स लगाए गए हैं। गहलोत ने बताया कि सोलर पैनल का अगले 5 साल तक का रखरखाव भी संबंधित फर्म द्वारा ही किया जाएगा। 24 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए प्लांट से हर महीने 30 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। 24 लाख रुपए की लागत से बने प्लांट के निगम को 17 लाख रुपए देने हैं। 7 लाख रुपए की सब्सिडी सौर ऊर्जा विभाग को ही दी जाएगी। वहीं शनिवार और रविवार 2 दिनों की छुट्टी के दरमियान सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली डिस्कॉम को दी जाएगी। देखिए, जो स्मार्ट सिटी के अंदर का जो कंसेप्ट है और स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट सॉल्यूशंस का जो कंसेप्ट है, इसको लेकर हम बढ़े हैं। अभी स्मार्ट सिटी तो कब घोषित होगी एक अलग बात है, किंतु हमने हमारे ऑफिस को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से इसमें पहला कदम तो हमने उठाया था कि ऑनलाइन बैंकिंग का हमने काम शुरू किया। फिर यहाँ पे ई गवर्नेंस का काम हमने शुरू किया। तीसरे इस कदम में उठाने के लिए हमने इसको सोलर ऊर्जा के लिए ऊपर लगाई है लाइटों का, तो उसके अंदर लगभग 24 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें से 17 लाख निगम का शेयर है और 7 लाख रुपए सरकार के सब्सिडीज है। इसके तहत हमने इस प्लांट को पूरा लगा लिया है, मीटर लगा दिया। इससे जो सोलर प्लांट है, इससे लगभग 22 किलोवाट जो होगी बिजली उत्पन्न होगी, और यहाँ पर जो हमारे वाट्स की है वो है लगभग 30 से 35। तो उसका जो अंतर आएगा वो बाकी तो हम एवीनेल से लेंगे। अभी चूंकि 35 के लिए हमारे को एवीनेल को बिल चुकाना पड़ता है, इस ऊर्जा से हमारे को 20-22 की होगी और जो अंतराल है इसी का पैसा देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से नगर निगम को भी फायदा होगा और जो हमारी प्राकृतिक देन है सूर्य की हिंदुस्तान में, इसकी भी उपयोगिता होगी। दूसरा इसका ये और है कि जिस दिन ऑफिस बंद रहेगा उस दिन ऑफिस में इस बात की खपत नहीं रहेगी तो वो हमारे जो एवीनेल डिपार्टमेंट है इस बिजली को खरीदेगा भी। तो यहाँ पे जो मीटर लगा है हमारे यहाँ पे, वो मीटर दोनों तरीके का है। एक तो हमारे जो कंज्यूम होगी वो बिजली, और उसके बाद जो एवीनेल दे रहा है वो बिजली, इसमें अंतर होगा जिसको पेमेंट हम करेंगे। फिर बाकी जिस दिन छुट्टी का दिन होगा तो बाकी जो बिजली उत्पन्न होगी उसको एवीनेल लेगा, और इसके अंतराल का होगा। तो निश्चित रूप से हमारे पर जो आर्थिक बोझ है वो भी कम होगा, और जो स्मार्ट सॉल्यूशंस है जो सरकार की भी मंशा है, और इसके माध्यम से हम सोलर के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नगर निगम के अंदर ही फायदा कर रहे हैं। इसको आने वाले समय में हमने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, ताकि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं इस पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट लगे, ताकि उनके सरकारी बिल्स में भी बचत हो सके।